दोस्तों, ट्रेंडिंग नाउ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो है जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। दोस्तों, एक्चुअली बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो पूछ रहे हैं कि उनका जो ओवरऑल आइलेट्स स्कोर है वो स्पीकिंग मॉड्यूल के कारण कम हो जाता है। जब मैंने उनसे और बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एवरेज स्पीकिंग का जो स्कोर है वो 5.5 से 6.5 का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो अगर आप स्पीकिंग के दौरान यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका 1 से 1.5 तक ईज़िली जंप देख सकते हैं अपने स्पीकिंग के स्कोर में। इसका मतलब है कि अगर आपका 5.5 बैंड्स है स्पीकिंग में तो आप इजीली 6 से 6.5 कर सकते हैं, और अगर बिटवीन 6 to 6.5 है तो इजीली आप 7+ स्कोर कर सकते हैं स्पीकिंग में। मगर दोस्तों, शर्त ये है कि आपने इन वर्ड्स को जो यूज़ करना है बड़े ही इंटेलिजेंटली करना है, अपने कंटेंट के हिसाब से करना है, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो मैं 8 वर्ड्स आपको दूंगा आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए अपनी रिटन में और अपनी स्पीकिंग में, क्योंकि अगर ये वर्ड्स आप अपनी रिटन में भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपके स्कोर को जो जंप मिलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आप हर एक रिसर्च वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये 8 मैजिक वर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपके स्पीकिंग के स्कोर को और भी बढ़ा सकते हैं और आपका ओवरऑल आइलेट बैंड भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला वर्ड है ऑन पार। दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम स्टैंडर्ड और लेवल एज समथिंग एल्स, यानी कि जब कोई चीज़ किसी और के बराबर हो। दोस्तों, इसकी एग्जांपल है माई टेस्ट स्कोर्स आर ऑन पार विद सम ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आपको ये वर्ड बार बार यूज़ करना होगा अपने रिटन और स्पीकिंग में, अपनी रियल लाइफ में, ताकि आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, अपनी स्पीकिंग का एक हिस्सा बना लें। इसके बाद भी जितने वर्ड्स मैं बताऊंगा आपको उन्हें रिपीटेडली यूज़ करना है अपने रिटन और स्पीकिंग में, सो दैट जब आप रियल टेस्ट दें तो इनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। तो देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है वोलाटाइल। इसका मतलब है लाइकली टू चेंज सडनली और व्हेन चेंजेस आर हैपनिंग वेरी फास्ट। हम इस वर्ड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यू कैन से गिवन द वोलाटाइल नेचर ऑफ माई वर्क आई फाइंड इट हाईली चैलेंजिंग टू एक्सरसाइज रेगुलरली। या फिर आप कह सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस आर वेरी वोलाटाइल दीज डेज, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज इट। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला वर्ड है PQ, जिसका मतलब है अराउज क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट, यानी कि किसी टॉपिक के लिए इंटरेस्ट जागना। आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर अटेंडिंग द इन्वायरमेंटल साइंस सेमिनार इन माई कॉलेज माई इंटरेस्ट इन द एरिया पिक्यूर्ड, यानी कि आपका इंटरेस्ट जो था इस टॉपिक पे बढ़ गया। दोस्तों, चौथा वर्ड है प्लेथोरा। ये वर्ड तो आपने वैसे भी यूज़ किया होगा या सुना होगा। इसका मतलब है एक्सेसिव और लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं आई हैव ए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम माई पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। दोस्तों, पांचवा वर्ड है प्लेच्यू। इसका मतलब है स्टेइंग एट ए स्टडी लेवल आफ्टर ए पीरियड ऑफ प्रोग्रेस और ग्रोथ। इसका एग्जाम्पल है फॉर द फर्स्ट फ्यू 15 years ऑफ माई लाइफ आई डेवलप माई सिंगिंग स्किल्स रैपिडली, हाउएवर आफ्टर माई फोकस टर्न टू स्टडीज़ इन माई 10th grade माई म्यूजिकल स्किल्स हिट ए प्लेच्यू। दोस्तों, इस वर्ड का इस्तेमाल आप राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई लाइन ग्राफ डिस्क्राइब करना हो और ग्रोथ लेवल सेम चल रही हो फॉर सम पीरियड। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला वर्ड है कॉन्ट्ररी। इसका मतलब है ऑपोजिट इन मीनिंग और डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल है कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ ए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट is not good for healthy functioning over a long period of time. The body needs carbohydrates to produce energy for our daily activities.
दोस्तों हमारा अगला वर्ड है रिकैपिचुलेट। इसका मतलब होता है टू समराइज और कंक्लूड विद मेन पॉइंट्स। सो यू कैन यूज दिस वर्ड लाइक दिस: टू recapitulate what I said, food and beverages industry definitely need to stop using non-renewable plastics to pack materials। दोस्तों इस लिस्ट में अगला वर्ड है रिटेन। इसका मतलब होता है टू अब्जॉर्ब और टू कंटिन्यू हैविंग समथिंग। एग्जाम्पल है आई रिटेन द कोर एसेंस ऑफ दिस टॉपिक बट प्रोवाइडेड पॉइंट्स विद ए न्यू एंगल एंड पर्सपेक्टिव। मगर दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इन 8 वर्ड्स की फुल प्रैक्टिस करनी है और वो भी 10 to 15 डिफरेंट वर्जन्स में, ताकि रियल स्पीकिंग टेस्ट में आप बिल्कुल फंबल ना करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों इन वर्ड्स के अलावा आपकी वोकैबुलरी में 150 से 200 फॉर्मल, प्रोफेशनल और अदर देन नॉर्मल यूजेज वर्ड्स होने चाहिए, जिसके लिए आपको नॉर्मल वर्ड्स के सिनोनिम्स पर काम करना पड़ेगा, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके इस्तेमाल से आपकी ना सिर्फ स्पीकिंग बट की रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों आपकी हेल्प के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे 100 वर्ड्स की लिस्ट दे रखी है जो कि नॉर्मल वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं। आप उन्हें अवश्य याद कीजिए ताकि आपका आइलेट्स का स्पीकिंग और रिटन दोनों ही बढ़िया हो सके। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक अवश्य करना। गुड लक फॉर योर करियर एंड फॉर योर आइलेट टेस्ट।